This is a project of ZAMIN Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो इवन चेन फैटी एसिड था उनकी किस तरह से ब्रेकडाउन हो रही है। अब इवन चेन में हमारे पास 4, 6, 8, 10, 12, 14 मतलब मल्टीपल ऑफ 2 जितने हमारे पास फैटी एसिड है ना उनकी ब्रेकडाउन होगी। और उसमें हर साइकिल में हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड जो कि एसिटाइल को है वो निकलता जाएगा और एंड में हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड बचेगा ब्यूटेरिक एसिड, उसकी ब्रेकडाउन होगी तो वो स्प्लिट हो जाएगा 2 एसिटाइल को में। But in case of odd number of carbons, in this we have 5 carbon compound. अगर हमारे 5 कार्बन कंपाउंड है तो जब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो उसमें से एक तो कंपाउंड निकलेगा एसिटाइल को है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन एक जो पीछे 3 कार्बन कंपाउंड बच जाएगा वो हमारे पास होगा प्रोपेनाइल को है। ये रहा प्रोपेनाइल को है। अब जो प्रोपेनाइल को है अब उसके साथ क्या होगा फिर, तो अब प्रोपेनाइल को एंजाइम ए जो है हमारे पास उसको उस पर एंजाइम ऐड करेगा कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, वो कन्वर्ट हो जाएगा डी मेथाइल मेलानाइल कोए में जो कि आइसोमरिज्म के थ्रू कन्वर्ट होगा एल मेथाइल मेलानाइल को। अब जो एल मेथाइल कोए है अब वो इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोए में। अब ये जो सक्सिनाइल को है ये एंटर करेगा हमारे पास TCA साइकिल। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो और चेन फैटी एसिड की किस तरह से होगी ब्रेकडाउन और जो इवन चेन फैटी एसिड है उनकी ब्रेकडाउन किस तरह से होगी। अब वहाँ पे हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है अब जब हमारे पास ज़्यादा हमारे पास लिपिड जो है उनकी ब्रेकडाउन होगी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमारे पास बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। तो जब वो ज़्यादा हो जाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ कीटोन बॉडीज हमारे लीवर में स्टोर होने लग जाता है। तो कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस एसिटाइल कोएंजाइम किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी कि जो हमारे पास फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे और हमारे पास बनेगा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जो 2 हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए मिले थे तो अब एक का जो कोए पार्ट है कोएंजाइम ए पार्ट है वो हमारे पास पहले निकल जाएगा तो एक रह जाएगा कोएंजाइम ए। तो अब कंपाउंड बना एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब हमें ये जो कोएंजाइम ए है ना ये नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम बाहर से एक और एसिटाइल को ऐड करेंगे जिसका कोएंजाइम ए पार्ट जो है वो पहले से ही बाहर रह जाएगा और अकेला एसिटाइल जो हमारे पास एसिटाइल है वो हमारे पास सिर्फ ऐड होगा। हमारे पास कंपाउंड बनेगा HMG को ए और एंजाइम यूज हो रहा है हमारे पास HMG कोएंजाइम ए। अब HMG को ए बन गया। अब हमें तो चाहिए था एसिटो एसिटाइल। अब इसमें से हम पूरा एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम निकाल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम लाइएज। अब जो कंपाउंड बच गया वो होगा एसिटो एसिटेट। अब जो एसिटो एसिटेट है अगर हम इसकी डीहाइड्रोजनेशन करवाएं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और स्पॉन्टेनियसली जो एसिटो एसिटेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन में। और अब ये एसीटोन और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये हमारे पास कीटोन बॉडी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नेम कीटोन बॉडीज तो उसमें आपने ये तीनों बोलनी है एसिटो एसिटेट, एसीटोन एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब हमने ये पढ़ लिया कि कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस किस तरह से हो रही है। अब जो हमारे पास कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस हुई वो हमारे पास लीवर में स्टोर हो गई। बट जब हमें जो कीटोलाइसिस होगी मतलब कीटोन बॉडीज की ब्रेकडाउन है वहाँ पर जो पेरिफेरल टिश्यूज है बड़े फॉर एग्जांपल मसल्स तो उसमें होगी। तो होगा कैसे कि ये वही प्रोसेस है सारा के जो लीवर में हमने सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज पढ़ी 2 एसिटाइल कोए मिले एसिटो एसिटाइल बना उसके हमने HMG कोए बनाया जिसकी फुल फॉर्म है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटाइल कोए। तो उसमें से हमने एसिटाइल कोए को निकाल लिया एसिटो एसिटेट बच गया तो जिसकी हमने डीहाइड्रोजनेशन करवाई हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल बना। तो अब जब हमें इसकी ब्रेकडाउन करनी है तो वो कैसे होगी कि लीवर में से जो हमारे पास कीटोन बॉडीज हैं वो जाएंगी मसल में और मसल में हम जिस तरह हमने सिंथेसिस की थी उस तरह उसी प्रोसेस को जब हम ऑपोजिट करेंगे तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। अगर हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है तो यहाँ पर हमने उसे हाइड्रोजन दिए थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे उसे हाइड्रोजन को ले लेंगे
हमारे पास फिर से एसिटोएसीटेट बन जाएगा। और अगर हमारे पास एसिटोएसीटेट डायरेक्ट जा रहा है मसल्स के अंदर, तो एसिटोएसीटेट से आगे साइकिल शुरू होगा। तो एसिटोएसीटेट के अंदर हम कोएंजाइम ए को ऐड करेंगे जो क्या आएगा TCA साइकिल से, और हमारे पास बन जाएगा एसिटोएसिटाइल कोए। और उसके अंदर हम एक और कोए को जब ऐड करेंगे, तो क्योंकि एसिटोएसिटाइल के अंदर 2 एसिटाइल हैं, तो जब हम एक और कोए को ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 2 एसिटाइल कोए बन जाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो हमारे पास कीटोन बॉडीज हैं, इन लीवर से मसल तक जाती किस तरह से है, वो थ्रू ब्लड जाती है। अब ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं कीटोएसिडोसिस। अब ये होती किस तरह से कि जब हमारे पास इंसुलिन की अमाउंट जो है वो कम हो। अब इंसुलिन की अमाउंट कम होगी जब हम फास्टिंग कंडीशन में होंगे, और एपिनेफ्रिन की अमाउंट ज़्यादा हो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होगी, वहाँ बस कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस है। तो इंसुलिन कम है हमारे पास फास्टिंग कंडीशन में, और एपिनेफ्रिन हमारे पास ज़्यादा होती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो अब इन दोनों कंडीशन में होगा क्या कि हमारे पास जो लिपिड की ब्रेकडाउन है वो ज़्यादा हो जाएगी। लिपिड की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो फैटी एसिड है वो तो टूट रहे हैं, और एसिटाइल कोए जो एसिटाइल कोए हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा हो। जब वो ज़्यादा होंगे तो कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, तो उनकी सिंथेसिस ज़्यादा होगी और हमारे प्लाज्मा लेवल में कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको हम उस कंडीशन को हम कहते हैं कीटोएसिडोसिस। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.